Hello everybody, welcome to Magic Moments with वैशाखी कर्णिक. Hope you all are doing fine. आज हम जानेंगे कि क्रिस्टल्स को कैसे इजी वे में आप क्लीन या एनर्जाइज कर सकते हो. काफ़ी सारे लोग मुझे पूछते हैं कि हम हीलर्स नहीं हैं, तो हम कैसे अपने क्रिस्टल्स को हील कर सकते हैं या हम कैसे अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज या क्लीन कर सकते हैं. तो मैं आपको ये चीज़ बताना चाहूँगी कि क्रिस्टल्स को एनर्जाइज करने के लिए काफ़ी सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है और काफ़ी वक्त भी लगता है. तो मैं आपको आज बताऊँगी कि आप अपने क्रिस्टल्स को कैसे बिल्कुल सरल तरीके से अपने घर पे रखे हुए चीज़ों से आप कैसे उनको एनर्जाइज कर सकते हो. ये क्रिस्टल्स होते क्या है? क्रिस्टल्स हैं नेचुरल फॉर्मेशंस जो हमारे अर्थ में पाए जाते हैं और इनके बहुत हाई वाइब्रेशंस होते हैं जो डिफरेंट पर्पसेस के लिए यूज़ किए जाते हैं, जैसे कि हीलिंग, मेडिटेशन, हेल्थ, इंटेंशन मैनिफेस्टेशन, फाइनेंसेस मैनिफेस्टेशन एंड एक्सेट्रा. सो जैसे जैसे टाइम पास होता है वैसे ये क्रिस्टल्स हमारे नेगेटिविटी को सोक इन कर लेते हैं, तो हमें इनको क्लेंस करना होता है, वापस उनके ओरिजिनल स्टेट पे लेके जाना होता है या ओरिजिनल वाइब्रेशन पे लेके जाना होता है. दैट इज़ द रीज़न हम इनको एनर्जाइज या क्लेंस करते हैं. तो आइए देखें वेरी इजी स्टेप में ये हमारे क्रिस्टल्स को हम कैसे एनर्जाइज कर सकते हैं. तो लेट्स बिगिन. सो ये है हमारे क्रिस्टल्स. यहाँ हमारे पास डिफरेंट फॉर्म्स में क्रिस्टल्स हैं. ये मेरे पास है एक ब्यूटीफुल सा रॉ टाइगर्स आई, दो अलग फॉर्म में सिट्रीन, एक है रॉ सिट्रीन और एक है पेबल शेप में सिट्रीन. अब मेरे पास है ब्लैक टर्मोलिन जो कि रॉ फॉर्म में है, हमारे पास एमेथिस है, हमारे पास क्लियर कॉर्ड भी है पेबल्स में. तो अब देखते हैं इनको एनर्जाइज कैसे किया जाए. अब हमने यहाँ लिया है एक क्लीन बाउल जहाँ हम अपने क्रिस्टल को प्लेस करेंगे. अब हमारे क्रिस्टल्स को हमें पानी से थोड़ा रिंस कर लेना है. अब मैंने यहाँ लिया हुआ है रोज़ वाटर जो कि ईज़िली अवेलेबल है मार्केट में. कुछ लोग घर पे भी रोज़ वाटर बनाते हैं तो आप वो भी रोज़ वाटर यूज़ कर सकते हैं. अब हम रोज़ वाटर को स्प्रिंकल करेंगे हमारे क्रिस्टल के ऊपर. सो अब हमने स्प्रिंकल कर दिया हमारा रोज़ वाटर. इवनली आपको स्प्रेड करना है. तो ये मैंने इवनली स्प्रेड कर लिया है अपने रोज़ वाटर को. अब पाम में रखना है आपके. 1 सेकेंड. आप क्रिस्टल को पाम में रख लिया है. पाम में रख के आपको इंटेंशंस आपके डालने हैं. आप किस चीज़ के लिए आप ये क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, आपको क्या चीज़ मैनिफेस्ट करवानी है. तो आपके इंटेंशंस आपको पाम में होल्ड करके वो इंटेंशंस बोलना है, वो इंटेंशन से मेडिटेट करना है एंड उसके बाद आपका ये क्रिस्टल रेडी हो चुका है एनर्जाइज्ड करके विथ रोज़ वाटर. सो अब मैं दिखाती हूँ आपको सेकेंड प्रोसीजर कि अत्तर से आप कैसे अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कर सकते हो. यहाँ पे हमने वापस एक क्लीन बाउल लिया है. रोज क्वार्ट्ज का ब्रेसलेट हम एनर्जाइज करते हैं. अब मेरे पास है यहाँ पे मैंने रोज़ फ्रेग्रेंस का अत्तर लिया है. आप कोई भी फ्रेग्रेंस यूज़ कर सकते हो जो भी आपके पसंद का हो. पहले हम रिंस कर लेंगे. तो अब हमने अच्छे से अपने ब्रेसलेट को पानी से रिंस कर लिया है. सो यस, हमने रिंस कर लिया है. अब आपको पाम पे रखना है अपना क्रिस्टल. अत्तर को, आपके फ्रेग्रेंस को आपको अपने पाम पे. 1 सेकेंड में बाउल हटा देती हूँ ताकि आप और क्लियरली देख सको. तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा अत्तर लिया है.
सो अब इस अत्तर को आपको प्रॉपरली इवनली आपको स्प्रेड करना है अपने ब्रेसलेट पे। अब इस ब्रेसलेट को आपको पाम पे रखना है, ऊपर अपना दूसरा पाम रखना है, एंड आपको जो भी आपके इंटेंशंस है आप वो इंटेंशंस को अपने ब्रेसलेट में या अपने मेडिटेशन में आप ब्रेसलेट रख के अपने पाम पे आप अपने इंटेंशन डालिए। आपको क्या चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, किस चीज़ के लिए आप ये क्रिस्टल्स पहन रहे हो या रख रहे हो, तो वो इंटेंशंस आपको पॉजिटिवली आपके क्रिस्टल्स में डालना है। एंड आफ्टर दैट आपका क्रिस्टल एनर्जाइज हो जाता है। तो दिस इज़ द प्रोसीजर कि अत्तर से आप कैसे अपने क्रिस्टल को एनर्जाइज करते हो। सो ये है मेरे पास सिनेमन ऑयल। जैसे काफ़ी लोगों को पता है कि व्हाट इज सिनेमन ऑयल, दालचीनी का तेल भी बोलते हैं, और बहुत ज़्यादा इजीली अवेलेबल है मार्केट में। ये मोस्टली हम हीलर्स यूज़ करते हैं सिनेमन ऑयल फॉर फाइनेंस एंड मनी अबंडेंस। तो आज मैं बताती हूँ आपको कि सिनेमन ऑयल से आप कैसे अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कर सकते हो। सो वापस एक बाउल लेते हैं, इसमें मैं अपना पिरामिड प्लेस करती हूँ। तो अगेन द सेम प्रोसीजर, स्टार्टिंग में आपको वाटर से रिंस कर लेना है अपने पिरामिड को। सो यस, हमने रिंस कर लिया। अब मैं ओपन कर लेती हूँ बॉटल। सो नाउ ये हम अपना पिरामिड निकाल लेते हैं पानी से रिंस किया हुआ। मैं बाउल साइड में रख देती हूँ। सो अब मेरे पाम पे है। अब हम थोड़ा सा ऑयल लेते हैं इसमें से। सो जस्ट 2-3 ड्रॉप्स ऑफ सिनेमन ऑयल, बिकॉज ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। ऑलरेडी पूरे मेरे रूम में सिनेमन ऑयल का स्मेल, फ्रेग्रेंस फैल चुका है। सो इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग फ्रेग्रेंस, बट आई लव दिस फ्रेग्रेंस बिकॉज ये ज़्यादातर कि हम पॉजिटिविटी के लिए एंड रिमूविंग ऑफ नेगेटिव एनर्जी एंड मनी अबंडेंस के लिए यूज़ करते हैं। सो ये अभी मैंने प्रॉपरली इवनली लगा दिया है हमारा सिनेमन ऑयल। सो अब इस पिरामिड को आपको प्लेस करना है, आपके क्रिस्टल को प्लेस करना है, उसके ऊपर दूसरा पाम रखना है, एंड अब अपने इंटेंशंस इसमें डालने हैं। जो भी आप जिस भी चीज़ों के लिए या जो भी इंटेंशन या जो भी मैनिफेस्टेशन के लिए आप ये क्रिस्टल यूज़ कर रहे हो, तो अपना मैनिफेस्टेशन या अपने इंटेंशंस मेडिटेशन करते करते आपको वो इंटेंशंस डालने हैं। आफ्टर द इंटेंशंस योर क्रिस्टल इज़ रेडी एंड एनर्जाइज्ड विद द सिनेमन ऑयल। सो अब हमारे पास क्या है? हमारे पास है नमक, सॉल्ट, जो अब तो आप ये बोल ही नहीं सकते हो कि ये अवेलेबल नहीं है, बिकॉज इसके बगैर तो इंसान का खाना अधूरा है। तो अब हम देखेंगे कि ये इतनी इजीली अवेलेबल चीज़ जो हमारे घर पे होती है, उससे आप कैसे क्लेंस कर सकते हो अपने क्रिस्टल्स को। तो अब हमने लिया है एक बाउल, क्लीन बाउल, इसमें हम डालते हैं हमारा क्रिस्टल। तो हमने ये हमारा क्रिस्टल प्लेस कर लिया है। तो अब हम हमारे क्रिस्टल को, जो कि है जेड, दिस इज अ रॉ जेड, तो अब हमारे रॉ जेड को हम थोड़ा सा पानी से रिंस कर लेंगे। रॉ जेड में इतनी ब्यूटीफुल शाइन होती है, इफ यू कैन सी इट हैज वेरी ब्यूटीफुल मिनरल्स इन इट जो शाइन करते हैं। इट्स टाइम फॉर अ सॉल्ट। तो सॉल्ट बात कराते हैं हमारे क्रिस्टल को। तो ऐसे आपको क्रिस्टल के ऊपर स्प्रिंकल करना है आपका नमक या सॉल्ट। आप रॉक सॉल्ट भी ले सकते हो, इनफैक्ट रॉक सॉल्ट इज़ वेरी गुड फॉर द क्रिस्टल्स, बट मैंने ये नमक इसलिए लिया है, ये मैंने नॉर्मल सा टाटा सॉल्ट लिया है, बिकॉज़ कुछ लोगों के घर में शायद रॉ सॉल्ट नहीं होगा। तो मैं ये आपको बताना चाहती हूँ
कि ये सॉल्ट भी यूजेबल है। आप वो बिल्कुल चिंता मत कीजिए। इफ़ यू डोंट हैव रॉक सॉल्ट तो आप ये सॉल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पे सॉल्ट लगा दिया है। इसको सॉल्ट से हम थोड़ा सा इनको स्क्रब कर लेते हैं, हमारे क्रिस्टल को इवनली स्क्रब करना है। तो ये हमने इवनली स्क्रब कर लिया है। अब वापस उस पे हम वाटर स्प्रिंकल कर लेंगे। अब हम ये सॉल्ट को निकालते हैं। बाउल हम साइड में करेंगे। अब पाम में रखना है क्रिस्टल को, ऊपर और एक पाम, और अपने इंटेंशंस प्लेस करने हैं। आपको जो चीज़ चाहिए, आपको जो चीज़ मैनिफेस्ट करनी है, जिस चीज़ के लिए आप ये क्रिस्टल यूज़ कर रहे हैं, वो आपको इंटेंशंस डालने हैं। यू हैव टू मेडिटेट विथ योर क्रिस्टल। ये करके मैंने आपको बता दिया है प्रोसीजर कि आप सॉल्ट से, जो घर पे इजीली अवेलेबल है, उससे आप कैसे अपने क्रिस्टल्स को एनर्जाइज कर सकते हो। तो नाउ योर क्रिस्टल इज रेडी, फुली एनर्जाइज्ड। इसको आप जहाँ पे भी आपको प्लेस करना है वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हो। तो देखा आपने कि कितने इजी वे में हम अपने क्रिस्टल्स को क्लीन और एनर्जाइज कर सकते हैं। अगर आपके मन में कोई भी इस विषय पे डाउट हो तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको ऑथेंटिक क्रिस्टल खरीदने हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडली, अगर आपको मेरे से पर्सनल रीडिंग करनी हो तो मैंने अपना नंबर दिया है वहाँ पे डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहाँ पे जाके आप मुझे कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक ज़रूर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। तो अगले वीडियो तक के लिए थैंक यू सो मच।